हमने ये सोचा कि हमने इस्लामिक तरीके से करना है और अल्लाह पाक के नाम से स्टार्ट करा, फिर बीच में कलाम पढ़े, फिर अल्लाह पाक के नाम पे ही एंड करा। पहले ये था कि कज़न्स थे, साथ खेलते थे बच्चों की तरह, मतलब अच्छे से। तो फिर जब हमें पता चला हमारे बारे में ऐसी बातें हो रही हैं, तो फिर हमारे दिल में भी थोड़ी बात आ गई, फिर इस तरीके से लव भी हो गया। ये ना काट रही थी सब्जी, तो मैं बड़ा फन्ने खा बन के गया कि यार अब इतनी देर से काट रही हो। उस टाइम कुछ था नहीं ऐसा, तो मैं गया, दिखाओ मैं काट के दूँ आपको जल्दी से। तो क्या हुआ, मैंने गाजर क्या काटनी थी, अपनी उंगली काट ली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं व्लॉग सेंटर। देखते हैं कि सुनते गानों को मुदस्सिर का सलाम। हमारे साथ मौजूद है मुल्क पाकिस्तान का बहुत ही मोटिवेशनल कपल जो कि एक नाच से वायरल हुआ। बात करेंगे, जानेंगे आखिर मोहब्बत का आगाज़ कैसे हुआ, लव मैरिज थी या अरेंज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने माशाल्लाह दीन इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नात पेश की और अल्लाह ने इज्जत दे दी। जी बस ये अल्लाह पाक का बहुत करम है, रहम है। और यही था कि जो है ना बचपन से ही मतलब हम दोनों नात खाएं। और फिर दूसरा मेरे बिग ब्रदर, उनके साथ मैं बचपन से नात पढ़ता हूँ। तो हमने यही सोचा था कि लोग तो आजकल यार गानों पे ज़्यादातर मतलब देख रहे हैं, गाना डांस, और वो कहते हैं इसके बिना तो शादी अधूरी रह गई है। तो हमने ये सोचा कि हमने बिल्कुल हट के करना है इससे, और इस्लामिक तरीके से करना है। इसमें रिश्ते में बरकत भी पड़ेगी, और अल्लाह पाक के नाम से स्टार्ट करा, फिर बीच में कलाम पढ़े, फिर अल्लाह पाक के नाम पे ही एंड करा। ये रैंडम था कि अपनी शादी पे मैंने नात से पेश करना है और अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी। जी ये तो रैंडम था, लेकिन मैं 7 साल की उम्र से नात ख़्वानी कर रही हूँ, बहुत छोटी सी उम्र से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इसी नातों की बरकत से इज़्ज़त बख्शी है। जिस तरह मैंने भाई से पूछा कि शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज, तो आपके नज़दीक क्या मामला? अरेंज और लव दोनों है, क्योंकि सबसे पहले बड़ों की बातचीत हो रही थी, मतलब बड़ों में बात चल रही थी, मम्मा में और फुप्पो में। ये मेरी फुप्पो के बेटे हैं, तो दोनों में बात चल रही थी। तो फिर हमें पता चल गया कि भाई बड़ों ने मतलब हमारे बारे में इस तरह सोचा है। तो हम तो पहले ये था कि कज़न्स थे, साथ खेलते थे बच्चों की तरह, मतलब अच्छे से। तो फिर जब हमें पता चला हमारे बारे में ऐसी बातें हो रही हैं, तो फिर हमारे दिल में भी थोड़ी बात आ गई, फिर इस तरीके से लव भी हो गया। उन्होंने तो बिल्कुल कमरा बंद करके भाई बात कर रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं लग रहा। लेकिन दोबारा का भी जैसे कि आपको पता कान होते हैं, तो वो यही कह रहे थे कि जो है ना 25-26 साल की उम्र में जो है ना इनका सोचेंगे करने का। तो हमने कहा अच्छा जी। फिर ऐसे हुआ कि एक दिन ना मैं अपनी मम्मा के साथ इनके घर गया, क्योंकि कज़न्स वगैरह तो चले जाते हैं। तो ये ऐसे में इनको काफ़ी मतलब मिक्रोनी खाने का शौक़ है, मिक्रोनी इनको बहुत अच्छी लगती है। तो ये क्योंकि मेरा रेस्टोरेंट है GFC, तो जो है ना मैं वहाँ पे ही होता हूँ। तो जो है ना ये अब काटे जा रही हैं, इतनी देर से मिक्रोनी काटे जा रही हैं। वो तो नहीं बना के देते रहे, ये भी बता रहे हैं। नहीं बना के नहीं, ये ना काट रही थी सब्ज़ी, तो मैं बड़ा फन्ने खा बन के गया कि यार अब इतनी देर से काट रही हो। उस टाइम कुछ था नहीं ऐसा, तो मैं गया, दिखाओ मैं काट के दूँ आपको जल्दी से। तो क्या हुआ, मैंने गाजर क्या काटनी थी, अपनी उंगली काट ली। तो जो है ना उंगली कट गई। उसके बाद ये कहती हैं अहमद आपने ये क्या कर लिया। फिर इन्होंने पट्टी करी और जो है ना काफ़ी केयर करी। तो मैंने कहा कोई ना कोई तो बात है। फिर मैं रात को घर गया, तो फिर मैंने इनको थैंक्स बोला, और फिर इसी तरह आगे बात चलती रही। सारी बातें सच हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है, इन्होंने अपनी उंगली काट ली। अब मुझे तो इस बात का दुख हुआ कि अल्लाह, ये बेचारे मेरे साथ हेल्प करवा रहे हैं कि भाई सब्ज़ी काटने में, और हाथ कट गया। मुझे तो इतना दुख हुआ, अल्लाह इतना खून आए जा रहा है। तो मैंने तो इसलिए हेल्प करी थी। अच्छा, ये तो बात आपकी क्लियर होगी कि लव मैरिज भी है अरेंज भी है। अरेंज तो ये क्लियर हुआ कि बड़ों ने बात कर ली, लव मैरिज कैसे है? लव मैरिज फिर ये था कि दोस्ती तो थी। फिर उसके बाद ये जब घर गए, इन्होंने मुझे थैंक्स बोला कि थैंक यू, आपने मतलब मेरे पट्टी वगैरह करी, ठीक है, वेलकम। तो फिर इन्होंने फिर इजहार कर दिया कि आप मुझे अच्छी लगती हूँ बचपन से, भाई जब मतलब छोटेपन से ही मेरा दिल था ये वो। तो फिर मैंने भी अपनी मम्मा से बात करी, फिर मैंने भी मतलब इजहार कर दोनों में झूठ वाली बात कोई नहीं है। दोनों में सबसे ज़्यादा गुस्सा किसको आता है? ये आप इनसे पूछे। गुस्सा नहीं आता, बात करनी है जेन्युइन। बिल्कुल जेन्युइन करेंगे। जो है ना हम दोनों ही वैसे ज़्यादातर कूल रहते हैं बिल्कुल, और गुस्सा नहीं करते। परसेंटेज में किसको परसेंटेज देंगे ज़्यादा? परसेंटेज में आप मुझे ही समझ लें।
हाँ, लेकिन मैं इतना नहीं गुस्सा करता क्योंकि मेरी आंखें मतलब दिखाना तो इनका समझो रोने वाला मुंह, तो फिर मैं यही चाहती, इनकी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से रही हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि इनको रुलाना नहीं है और अच्छे से रखना है इनको बिल्कुल। भाभी की कोई एक अच्छी बात और एक कोई बुरी? बस ये जो है ना जल्दी से जो है ना रूठ जाती हैं और जल्दी से मान जाती हैं, अच्छी बात है। क्या ट्रिक है? मैक्रोनी का ट्रिक तो नहीं है बनाने का? नहीं नहीं, इनको मैं बोलता हूँ चलो गोलगप्पे खाने चलें। भाभी, मेरे प्यारे भाई की कोई एक अच्छी बात और एक बुरी बात? अच्छी बात ये है कि ये मुझे मना लेते हैं जल्दी, और बुरी बात ये है कि ये जब गुस्सा करते हैं तो ये बुरी बात है। जी। बहुत मोटिवेशनल है उन यंगस्टर के लिए जो लव मैरिज करते हैं, अनसक्सेस भी नहीं होते और बड़े मामला शादी पे ढोल ढमाके। तो भाभी को मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं हर उस कपल को, हर उस जो रिलेशन में अभी मौजूद हैं, 3-4 साल के रिलेशन चला रहे हैं, तो मैं उन सब से यही कहना चाहूँगी कि भाई इतने लंबे लंबे रिलेशन मत चलाएं। अगर आपको कोई बंदा या कोई बंदी पसंद है तो डायरेक्ट अपने पेरेंट्स से बात करें। ये मत देखें कि हम क्या कर रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं, हमारा बिजनेस सेट हो जाए, हमारी लाइफ सेट हो जाए, फिर हम सोचेंगे। नहीं, सब कुछ होता रहेगा। गुनाहों से बचें, निकाह करें और अपने घर में उस लड़की को ले आएं जिससे आप मोहब्बत करते हैं, और आप उसके साथ चली जाएं जिससे आप मोहब्बत करती हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा मैसेज। जाते जाते माशाल्लाह आपके पास बहुत गला है। बहुत शुक्रिया फॉर अ टाइम। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है बहुत ही क्यूट कपल जो कि बहुत खूबसूरत है और अपनी खूबसूरत आवाज़ से और नाच से माशाल्लाह। इनकी स्टोरी के लिए कमेंट करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें और देखते रहें व्लॉग सेंटर। देखते हैं सुनते गानों को मुदस्सिर का अस्सलाम।